पिथौरागढ़ की हर छोटी बड़ी खबर को सबसे पहले देखने के लिए न्यूज़ इंडो नेपाल को सब्सक्राइब करें व बेल आइकन दबाएं। पिथौरागढ़ के पर्वतीय क्षेत्र की पुरानी सड़कों की चौड़ाई बढ़ाने को लेकर विधायक बिशन सिंह चुफाल के प्रस्ताव पर सड़क निर्माण एजेंसियों के अधिकारियों ने टांग अड़ा दी है। चुफाल अब ऐसे अधिकारियों के खिलाफ विधानसभा में विशेषाधिकार हनन का मामला रखेंगे। विधायक चुफाल ने कहा कि पर्वतीय क्षेत्रों में 1980 से पहले बनी अधिकांश सड़कों की चौड़ाई कई स्थानों पर 4.5 या 4 मीटर ही है। पर्वतीय जनपदों का जो विकास है सड़कों पर निर्भर है। सड़कों को लेकर ही मेरे सामने कुछ समस्या आई कि जो भी सड़कें बनी थी पहले 1980 के आसपास 90 के आसपास, उस समय जो पहाड़ की जो सड़कें कटी थी, मशीनें नहीं हुआ करती थी। वहाँ पर लेबरों से, खनन से, सबल से, छीनी से सड़क का जो हार्ड रॉक थे उसको काट के सड़क का निर्माण करते थे। लेकिन उस समय सड़कें पूरी जो उनके DPR बनी होती थी, उस समय के जो एस्टीमेट बने थे 6 मीटर सड़क की चौड़ाई और जो मोड़ है उसमें 7 मीटर की जो सड़क का ये मानक थी। वो हिसाब से न कट के जो हार्ड रॉक थे उन स्थानों पर कहीं 50 मीटर, कहीं 100 मीटर, कहीं 20 मीटर के ऐसे डिफेक्ट कटिंग छोड़ के उनको ठेकेदार का भी फाइनल कर दिया। अब वहाँ पर आज तक रोडें क्या है, वहाँ पर मात्र 3.5 और 4 मीटर है। ऐसे जगह पर आए दिन जो होते हैं सड़क दुर्घटना होती है। उस दुर्घटना बचने के लिए मैंने सोचा कि इन सड़कों का चौड़ीकरण किया जाए। इन सड़कों को वर्षों से डिफेक्ट कटिंग के नाम पर सड़क निर्माण एजेंसियों ने छोड़ रखा है। सकरी सड़कों पर दुर्घटना की आशंका हमेशा बनी रहती है। पिछले दिनों मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने सभी विधायकों से अपने अपने क्षेत्र की 10 प्रमुख समस्याओं पर प्रस्ताव मांगे थे। तो मैंने भी सड़कों का दे दिया। जो हमारे यहाँ की जो सड़कें थी उन सड़कों को डिफेक्ट कटिंग के लिए, और जो मोड़ है मोड़ों में जो जहाँ पर 6 मीटर है 7 मीटर, जहाँ पर 4 मीटर सड़क की चौड़ाई है वहाँ पर 6 मीटर का उसका प्रस्ताव बनाकर मैंने विभाग से कहा कि इनका प्रस्ताव बनाकर भेजें। लेकिन विभाग ने प्रस्ताव बना के क्या भेज दिया कि विभाग ने कह दिया कि ये जो सड़कें हैं ये 4 मीटर की जरूर है, 3.5 के, तो 2 मीटर सड़क जो कटते हैं ये वन भूमि के जो है प्रस्ताव बनाने पड़ेंगे, भारत सरकार से स्वीकृति लेनी पड़ेगी, क्योंकि इसमें कहीं बांस के पेड़ आ रहे हैं, कोई इमारती पेड़ आ रहे हैं। ये उसने मेरे से प्रश्न पूछा। उसके बाद मैंने कहा कि भाई आप जो सड़क के किनारे जितने भी आबादी वाले वहाँ पर तो 10 मीटर में आप चिन्हित कर रहे हैं, उनको नोटिस जारी कर रहे हैं, और हमें 6 मीटर सड़क बनाने के लिए आप वन भूमि की बात कर रहे हैं। ये क्या नियम है भाई? नियम तो सबके लिए एक समान होना चाहिए। प्रदेश में लागू सब कानून एक के लिए है, सबके लिए बराबर है, नियम भी सबके लागू होना चाहिए। ये मैंने विभाग वालों ने उसको जो प्रस्ताव बनाने से मना कर दिया। लेकिन अधिकारियों ने वन अधिनियम का हवाला देते हुए इसे लटका दिया, जबकि वन अधिनियम 1980 में लागू हुआ है और इससे पहले ही सड़क निर्माण एजेंसियों को 6.5 से 7 मीटर चौड़ी भूमि सड़क निर्माण के लिए आवंटित की गई है। लेकिन ऐसे अधिकारियों को इस प्रकार का यदि व्यवहार बढ़ता रहा तो ऐसे मामलों को जो अधिकारी टेलीफोन का भी रिप्लाई नहीं करते हैं, और ऐसे अधिकारियों को हम विधानसभा में इस मामले को उठाएंगे। विशेषाधिकार को इनको जानकारी नहीं है अधिकारियों को। जब ये कटघरे में खड़े होंगे विधानसभा के, तब पता चलेगा कि अधिकारियों में किसी भी समस्या को लटकाना, किसी भी जनप्रतिनिधि का, चुने हुए जनप्रतिनिधियों का जो भी वहाँ पर यदि टेलीफोन आ जाता है उसका रिप्लाई आना जरूरी है, रिप्लाई देना जरूरी है। ये तब पता चलेगा अधिकारियों को, अभी तक पता ही नहीं अधिकारी। उन्होंने कहा कि विभागीय अधिकारी अब लोगों के फोन तक नहीं उठा रहे हैं। अधिकारियों के केवल ट्रांसफर कर देने की मानसिकता को बदले जाने की जरूरत है। उन्होंने कहा कि अब इस मामले को विधानसभा में विशेषाधिकार हनन के तहत उठाएंगे। पिथौरागढ़ जिले को नशा मुक्त करने के लिए चलाए जा रहे ऑपरेशन क्रैकडाउन अभियान के तहत पुलिस को बड़ी सफलता मिली। लोहाघाट थाना क्षेत्र के अंतर्गत SOG और ANTF की टीम ने संयुक्त कार्रवाई करते हुए सलीम निवासी नई बस्ती, टनकपुर जाकिर हुसैन निवासी इमली पड़ाव टनकपुर के कब्जे से 1 किलो 600 ग्राम चरस बरामद की। दोनों के खिलाफ NDPC एक्ट में मुकदमा कायम कर लिया गया है। दोनों ने पूछताछ में बताया कि वह टैक्सी ड्राइवर का काम करते हैं। चरस तस्करों की संपर्क में आकर छोटी छोटी मात्रा में चरस ले जाकर मैदानी क्षेत्रों में बेचते हैं। चरस तस्करों के संपर्क की जांच की जा रही है। तस्करों को पकड़ने वाली पुलिस टीम का नेतृत्व SOG प्रभारी मनीष खत्री और उप निरीक्षक ललित पांडे ने किया।
अब अपने घर को बनाएं और भी शानदार और लग्जूरियस हमारे नए होम डेकोरेटिंग फर्नीचर कलेक्शन के साथ। सोफा सेट, डाइनिंग टेबल, ड्रेसिंग टेबल व बेड के साथ और भी बहुत कुछ यहाँ आपको मिलेगा। हर फर्नीचर को अपने घर के अनुसार डिजाइन करने की सुविधा, हाई क्वालिटी के फर्नीचर सबसे किफायती कीमतों पर। आज ही घर लाए अपनी चॉइस का फर्नीचर, क्लासिक से मॉडर्न डिजाइन के आरामदायक फर्नीचर। तो देर किस बात की, अभी संपर्क करें या चलें आएं कमल फर्नीचर, नया बाजार, पिथौरागढ़। पिथौरागढ़ पुलिस क्षेत्राधिकारी धारचूला परवेज अली ने डीडीहाट और जौलजीबी थाने का अर्धवार्षिक निरीक्षण किया। उन्होंने आर्म्स एम्यूनेशन, मालखाना थाना कार्यालय, आपदा उपकरण भोजनालय, थाना परिसर आदि का निरीक्षण किया। हिस्ट्री शीटरों के संबंध में जानकारी ली और थानों में लंबित विवेचनाओं का जल्द निस्तारण करने के निर्देश दिए। निरीक्षण के दौरान कनाली छीना थानाध्यक्ष दिनेश चंद्र सिंह बिष्ट, जौलजीबी कोतवाली के प्रभारी संजीव कुमार मौजूद रहे। उत्तराखंड पारंपरिक उत्थान समिति ने इफ्को नई दिल्ली के सहयोग से जजुराली गांव में जरूरतमंदों को कंबल वितरित किए। समिति के अध्यक्ष राम सिंह ने इस दौरान ग्रामीणों को संबोधित करते हुए कहा कि वह स्वरोजगार को बढ़ावा देकर आत्मनिर्भर बने। उन्होंने लोगों को ऑर्गेनिक खेती करने के लिए प्रेरित किया। इस अवसर पर बहुउद्देशीय स्वायत्त सहकारी समिति की अध्यक्ष रेखा भंडारी सहित तमाम लोग मौजूद रहे। ग्रामीणों ने समिति और इफ्को का आभार जताया। सीमांत जिले पिथौरागढ़ के डॉक्टर धर्मेंद्र भट्ट खेल विभाग में अपर निदेशक बन गए हैं। 22 दिसंबर को उनका पदोन्नति आदेश जारी हुआ। जिले से इस पद पर पहुंचने वाले वे प्रथम अधिकारी हैं। डॉक्टर धर्मेंद्र भट्ट एशियाई मेडलिस्ट, सैफ गेम्स मेडलिस्ट मुक्केबाज होने के साथ ही 7 वर्षों तक भारतीय बॉक्सिंग टीम के प्रशिक्षण भी रहे हैं। खेल मनोविज्ञान में पीएचडी धारक डॉक्टर धर्मेंद्र भट्ट को बेस्ट कोच ऑफ इंडिया का खिताब भी मिल चुका है। बॉक्सिंग फेडरेशन ऑफ इंडियन डॉक्टर धर्मेंद्र भट्ट को फेडरेशन के डिसिप्लिन और डिस्प्यूट कमेटी के अध्यक्ष का अतिरिक्त प्रभार सौंपा है। जिला क्रीड़ा अधिकारी प्रताप सिंह ने बताया कि डॉक्टर भट्ट मूल रूप से पिथौरागढ़ जनपद के नगरोड़ा गांव के रहने वाले हैं। उनके छोटे भाई भास्कर भट्ट भारतीय महिला बॉक्सिंग टीम के मुख्य प्रशिक्षक रहे हैं। दोनों भाइयों ने कैप्टन हरि सिंह थापा से बॉक्सिंग की बारीकियां सीखी थीं। उनके अपर निदेशक बनने पर तमाम लोगों ने उन्हें शुभकामनाएं दी हैं। अब आप पिथौरागढ़ व उत्तराखंड की सभी खबरों को हिंदी, अंग्रेजी और नेपाली भाषा में भी पढ़ सकते हैं। अभी डाउनलोड करें न्यूज़ इंडो नेपाल ऐप।